डाउट ही ज्यादा पूछता है, इतने डाउट पूछता है कि मैं थक जाता हूँ। और एक बच्चा है वो थोड़ी बीच वाली सीट पे बैठता है, वो क्या करता है कि वो डाउट नहीं पूछता है ज्यादा, ध्यान से पूरी क्लास को अटेंडेंस सुनता है, उस टाइम में डिस्टर्बेंस नहीं जाता चाहिए उसको। और क्लास के बाद जो दूसरों के डाउट होते हैं वो टीचर की एब्सेंस में दूसरे के डाउट को सॉल्व करता है। बॉटम लाइन क्या है, मैंने अपनी पूरे टीचिंग पूरे टेन्योर में ये देखा, जिस बच्चे ने बैच में दूसरों के सक्सेस और बाकी 11 फाउंडेशन बैच हमारे हेड ऑफिस एंड डिफेंस एकेडमी और सेंचुरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का चेयरमैन आज 60वें बलिदान दिवस पे वीर अतुल भूमि जो परमवीर चक्र अवार्डी हैं, इनके 60वें बलिदान दिवस पर सेंचुरियन फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है कि देश भर में वो बच्चे जो किसी कारणवश सेना की वर्दी नहीं पहन पा रहे हैं या कोई संसाधन रुकावट आ जाता है, उनको कैसे हम अपने संसाधनों के माध्यम से हम कैसे उनको हेल्प कर पाएँ और गाँव में जाकर और विभिन्न गवर्नमेंट सरकारी गैर सरकारी स्कूल में जाकर उनको कैसे मोटिवेट कर पाएँ, कैसे बता साल के लिए कोई बेटी या बेटा को आप अपने भेजें और कंट्रीब्यूट करें, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करें सरहद पे, जिससे आपके परिवार और आपके समाज के लोग ये समझ पाएंगे कि देश के सेना का सम्मान और उनके लिए हमारे इमोशन सबसे ऊपर होनी चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा कि हमारे घर से भी कोई एक जाएगा। इसके साथ सेंचुरियन फाउंडेशन की एक मुहिम ये भी है, देशव्यापी मुहिम है, जिसमें हमें सेना की जगह नीट एग्ज़ाम, IIT एग्ज़ाम या बिजनेसमैन बन जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बिजनेसमैन ना बने, लेकिन आप पहले अपना ड्यूटी जो आपकी ड्यूटी है 10 साल को सेना देश को दें, उसके बाद आपको जो मना है वो करें। और एक और बात है कि सेना में जाके आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप जो भी कुछ करना आप एडम ऑफिसर बनना चाहते हैं, लॉजिस्टिक ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप सेना में सब आपको मौके, आप स्पोर्ट्स अच्छा खेलना चाहते हैं, मिल्खा सिंह, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे नाम आप सभी को पता हो, तो आज हमने अनाउंस भी किया, GOC इनसी आए हुए थे सेंट्रल कमांड के, और हमें मौका मिला बलिदानी स्मृति में वीर अतुल भूमि परमवीर चक्र अवार्डी की, जहाँ पे हमने अपनी बात को अनाउंस किया। इंडियन आर्मी के लिए हमने कुछ अनाउंसमेंट्स भी किए, जिनमें से हम जो सभी एस्पिरेंट्स हैं जो SSB के, अगर वो किसी भी वॉलंटरी अवार्डी या किसी वीर जवान या ऑफिसर के परिवार से हैं तो उनको 100% स्कॉलरशिप सेंचुरियन फाउंडेशन देगा उनके डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। नंबर 2, 100% स्कॉलरशिप हम सभी उन कमांड की लाइब्रेरी में रखवाई है, जो जितनी भी एफिलेटेड लाइब्रेरीज हैं आर्म फोर्सेस की, उसमें से जवान जो लीडरशिप अपनी दिखा के, अपने जवाहर दिखा के आर्म फोर्सेस में अधिकारी बन रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। हमने एक डिजिटल पैनल भी इंस्टॉलेशन के लिए बोला है HRDC को, जहाँ पर हम हाइब्रिड लर्निंग के माध्यम से ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे ऑफिसर्स वहाँ जाएंगे भी और डिजिटल ऐप के माध्यम से उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जवानों की सर्विस उनके के लिए हमारे पास आते हैं, छुट्टियाँ निकाल के आते हैं, उनके लिए हमने 5,000 रुपये का सेंचुरियन फाउंडेशन उनको आर्थिक मदद भी देगा उनकी एसएसबी प्रिपरेशन के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के इनरोलमेंट के दौरान। और 1 साल तक 21 दिन का प्रोग्राम है, उसमें 1 साल तक हमने उसकी अवधि बढ़ा दी है। अगर वो बच्चा किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाता है, सर्विस सेंटर का जवान इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो वो अगले 1 साल तक, जब तक वो सेलेक्ट नहीं होता है तब तक वो दोबारा फिर आ सकता है। और सेंचुरियन बीच वाला बच्चा भी है, उस पर आपने कुछ कहा था, उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो लीडरशिप है आर्म फोर्सेज में, वो सब जगह लीडरशिप ये होती है कि हम अपने समाज में बोलते हैं कि नेता जो सबसे आगे है वो काउंट होता है, बट फौज में नेता 2 जगह से काउंट होता है, एक पीछे जो सबसे होता है वो भी एक नेता होता है। तो लीडरशिप इन आर्म फोर्सेज कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बैक एंड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल। मैंने यही बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप आगे रह के किसी को हेल्प करें, आप अपनी टीम में हैं, आप टीम का हिस्सा बनकर आप टीम को लोगों में हेल्प कोऑपरेशन दिखाकर भी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये मेरा एक मैसेज था। जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? जो सेना में बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको यही बोलूँगा कि आप आजकल के दौरान, आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ कीर्ति चक्र जिनको हाल ही में सरकार ने दिया है, उनकी कहानियाँ पढ़ें, और जब उनको एग्ज़ाम से डर लगे
तो साहस पैदा करने के लिए, अपने जज्बा और बढ़ाने के लिए इनकी कहानियाँ जरूर उनको मदद करती हैं। आप यहाँ पर प्रसिद्ध हुए हैं, अपना परिचय देते हुए थोड़ा कार्यक्रम बोलते हैं कार्य बताइए। मैं सेंचुरियन फाउंडेशन का प्रेसिडेंट नाम है दीक्षित। यहाँ पे आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और सेंचुरियन फाउंडेशन एवं द लेजेंड वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जो 60वां बलिदान दिवस था अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद जी का। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेंचुरियन फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम को, इसमें सबसे बड़ा, अगर आप समझिए कि सेंचुरियन जैसे संस्थान ऐसे कार्यक्रमों को क्यों आगे बढ़ाते हैं, इसका सिर्फ ये तात्पर्य है कि हम आज के जो नई पीढ़ी है, जो जेनजीज हैं, जो नए युवा हैं, जिनका आपने देखा होगा कि देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति केवल सोशल मीडिया पर उसी दिन दिखती है जिस दिन 15 अगस्त या 26 जनवरी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो, राष्ट्रहित की भावना जागृत हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना जागृत हो। इस माध्यम से सेंचुरियन फाउंडेशन तरह तरह के 12वीं 11वीं के बाद जब बच्चा अपने हायर एजुकेशन के लिए आगे निकलता है, हम चाहते तब देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे संस्कारों की कमी है उनमें। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 6 से ही अगर नेसेसरी या कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी जाए हर स्कूल में, ये मेरी सरकार से मांग है कि अगर ऐसा होता है और फाउंडेशन इसकी मांग हर स्तर तक जाके करेगा, चाहे वो रक्षा मंत्रालय तक जाना होगा, चाहे जिससे भी बात करनी होगी, माननीय रक्षा मंत्री से कहना होगा, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा अपने फाउंडेशन के माध्यम से, किसी भी तरह से जो NCC है वो 10th के बाद ही अलाउ है। 11वीं से आज का जो जेनजी आप देख रहे हैं मोबाइल में व्यस्त है, अगर हम उसको सही दिशा 6th क्लास से ही दिखा दें, 5th के बाद बच्चा समझदार हो जा रहा है, तो 6th से लेकर के जो 10th के बीच की ये जो खेप है, इसको अगर टाइम से राष्ट्र भावना के प्रति, राष्ट्रहित की भावना के प्रति इनको प्रेरित किया जाए, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी जाए स्कूल्स में, तो आप समझिए कि कितना भाव बदल जाएगा और देश प्रेम की भावना कितनी जागृत होगी। बस यही मेरा आज की इस युवाओं के लिए ये संदेश है। थैंक यू।